पुनः से मैं एक बार नीरज सिंह जीवीएन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में मैं आपको जो है क्लास 9 के मैथमेटिक्स में चैप्टर पहला ही है जो संख्या पद्धति, उसमें अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से करते हैं इसके विषय में बताएंगे। लास्ट वीडियो में हम संख्या पद्धति के विषय में सब कुछ बता चुके हैं। परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, जो टोटल सिस्टम था वो लास्ट वीडियो में हम करा चुके हैं। और लास्ट वीडियो में ही हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण भी बता चुके हैं। यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं आपको अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से करते हैं। तो अपरिमेय संख्या को जानते ही होंगे, जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हम, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। वे जो संख्या कहलाती हैं तुम्हारी, क्या कहलाती हैं, जो कि P बटे Q के रूप में, जिनको हम नहीं लिख सकते, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 और ये इनकी कंडीशन डली हुई है, इस रूप में नहीं लिख सकते, तो वे हमारी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए कोई एग्जाम्पल लेंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल में हमने लिया √2 को दिखाना। इसको दिखाना √2 को परिमेय संख्या पे दिखाना। तो इसको सबसे पहले हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज के रूप में इसको तोड़ते हैं। ये इस चीज को जो लेके चलते हैं हम कर्ण पे लेके चलते हैं। ये जो हमारा कर्ण है, कहाँ है ये कर्ण, और ये आधार और ये लंब। आधार और लंब के ऐसे टर्मों में तोड़ते हैं जहां कि हमारा पाइथागोरस फिर में अप्लाई हो जाए। मतलब कि कर्ण का वर्ग हम करें और आधार का वर्ग करें प्लस लंब का वर्ग करें। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग करते हैं, हमें कर्ण का वर्ग प्राप्त हो जाए। तो यहां से देखिए, जैसे कि आधार 1 का वर्ग प्लस लंब 1 का वर्ग बराबर √2 का वर्ग, कितना गया 2, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो पाइथागोरस त्रिगण हमारा बन जाना चाहिए। जैसे ही पाइथागोरस त्रिगण बनेगा तो 1 को तो ऐसे लिख दीजिए, वहां से फिर लंब ले लीजिए। लंब को यहाँ पे मिलाने के बाद ये जो दूरी आ गई, परकाल में दूरी भरेंगे और कहाँ तक उतार देंगे, संख्या रेखा तक हम उतार देंगे। इस रेखा पे जहां भी कट होगा वो हमारा क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी। √2 यहाँ से और यहाँ तक हमारी होगी। देखिए जैसे कि अब इसी एग्जाम्पल को ड्रॉ करते हैं। संख्या रेखा ली, संख्या रेखा पर हमारे क्या है, 0 मूल बिंदु हो गया, सॉरी 0 पॉइंट हो गया। 0 से हम 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4, समान दूरी पे उचित पैमाना मान करके आगे तक कहीं तक भी चल सकते हैं। इधर को नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव पे लेंगे, जब नेगेटिव पे क्रिया कर लेंगे। पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव का अकॉर्डिंग। √2 को अभी हमने आपको बता दिया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में करके तोड़ देंगे। मतलब कि एक इकाई ये ले, यहाँ से परपेंडिकुलर उठाते हैं और परपेंडिकुलर उठाने के बाद इकाई दूरी यहाँ से कट लगाया या चाप लगाया और इसको यहाँ पे मिला दिया हमने यहाँ से। तो ये जो दूरी आई है ये आई है √2। परकाल में इस दूरी को भरेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। जहां भी इस लाइन को क्रॉस करेगा या कट करेगा, ये जो दूरी होगी ये होगी तुम्हारी कितनी, √2। कितनी हो गई, √2। क्लियर होगी। अगला एग्जाम्पल जैसे कि ये दिखाना, हमें क्या दिखाना, 3 दिखाना। तो 3 के लिए हमने किस में तोड़ दिया, 3 का वर्ग बराबर √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। √2 का वर्ग 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और यहाँ 3 बन गया ना पाइथागोरस त्रिगण। तो पाइथागोरस त्रिगण के अनुसार √2 तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो ये ले रखा हमने। यहाँ से इकाई दूरी फिर उठा दी हमने, यहाँ से कुछ भी दूरी ले लो, इकाई पे ये ले लिया और इसको हमने यहाँ मिला दिया। तो ये दूरी जो आई है ये वाली, जिसको हम कर्ण बोल रहे हैं, ये कितना हो गया, √3 हो गया। कितना हो गया, √3। जो √3 हो गया, यहाँ से हम क्या भरेंगे, चाप भरेंगे और जहां भी आएगा निकल के ऐसे करके ये जहां भी आएगा ये जो बन जाएगी √3 बन गई। क्या बन गई, √3। यहाँ भी कट करेगा वहां कट करके दूरी √3 होगी। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपको तोड़ करके दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से हम चले जाएंगे, जैसे कि √5।
√5 को दर्शाने के लिए √5 के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर √5 स्क्वायर। जैसे कि √20 है, 20 को ले लिया हमने, तो √20 के लिए हम क्या करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर √20 स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। देखो 4 चौक 16, 2 दूनी 4, कितना बन गया 20, और यहाँ से 20। इसी प्रकार जितने भी हैं हम सबको तोड़ करके दिखा करके आराम से कर सकते हैं। क्लियर होगा इतनी बातें। अब जो है वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण, वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। टॉपिक को चेंज करते हैं, क्या है वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण बोल दो या प्रसार बोल दो, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम दशमलव प्रसार कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। मतलब परिमेय संख्याएं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जो इनका संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, हमारे क्या कहलाएंगे, वो रियल नंबर कहलाएंगे। और रियल नंबरों को या वास्तविक संख्याओं को हमें किस पर दर्शाना है, किसमें कन्वर्ट करना है इनको, दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार में। तो कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट 1/5 ले लिया हमने, 1/5, तो 1/5 को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे। तो पहले विभाजन प्रक्रिया द्वारा, विभाजन प्रक्रिया 5 का भाग 1 में देना, तो ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 दूनी 10, तो बराबर कितना आ गया 0.2। अब सपोज दैट हमने ले लिया 2/3, तो 2/3 के लिए हम 2 में भाग किसका दे रहे हैं, 3 का, ना जाने 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 3 छंग 18, फिर 2 आया, फिर 0, 3 छंग 18, फिर 2 आया, 3 छंग 18। तो बार बार 2 ही आता रहेगा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब होगा 0.666। तो एक संख्या तो हुई कि हाँ पूर्ण रूप से रुक गई, लेकिन ये रुक नहीं रही, तो जो रुक जाए तो वो तो कहलाती है शांत दशमलव, शांत दशमलव। और जो नहीं रुके उसको अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। अब इसमें भी अशांत दशमलव की हमारी 2 प्रक्रिया बन गई। कितनी क्या प्रकार बन गई, एक तो शुद्ध बन गई और एक बन गई मिश्रित, एक बन गई मिश्रित, शुद्ध और मिश्रित। तो शुद्ध में हमारी वह होगी जहाँ दशमलव के बाद के सभी अंक जितने भी हैं उनकी रिपीटेशन हो रही हो। जैसे कि इसमें दशमलव के बाद 6 है तो 6 रिपीट हो रही है। और मिश्रित में क्या होती है, दशमलव के बाद में जो अंक आया हो उनके बाद में के रिपीटेशन हो रहे हो, जैसे कि 0.5176767 ये ले लो, हम कोई भी एग्जाम्पल ले रही है। तो इसमें इन अंकों की रिपीटेशन बननी शुरू हुई है इनकी, तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें संपूर्ण की रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि 17 की रिपीट नहीं हो रही, किसकी रिपीट हो रही है, 67 की रिपीटेशन हो रही है। तो ऐसे रिपीटेशन को या आवर्त क्या कहते हैं, हम इनको आवर्त दशमलव भी कह देते हैं। तो जिनमें आवर्त रूप में संपूर्ण की नहीं हो रही हो तो वो हमारी मिश्रित कहलाती है, और जिसमें सबकी हो रही हो, जैसे इसमें भी थी, और कोई एग्जाम्पल ले लें 1.37 या चलो और थोड़ा बढ़ 374 देखो सब पूरे अंकों की रिपीटेशन बार बार हो रही है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, शुद्ध आवर्त, शुद्ध आवर्त रूप में जो रिपीटेशन हो रही है। अब ये इसी क्रम में चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। तो इनको रोकते हुए या इसको इस रूप में भी दिखा देते हैं 1.374, जिन बिंदुओं का रिपीटेशन हो रहा है, आवर्ती बार बार हो रही है, उनके ऊपर बिंदु लगा करके दर्शा देते हैं। तो इसका मतलब है कि इन अंकों की क्रम से रिपीट हो रही है। या एक पढ़ी रेखा भी खींच देते हैं 1.374, इस प्रकार ये एक रेखा खींच दे, इतने अंकों, जितने अंकों पर वो रेखा होगी उतने अंकों पर हमारी क्या होगी,
उनको क्या आवर्त रूप में बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, रिपीटेशन बार बार हो रही है। मतलब ये अनंत तक इनको खोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे फिर हम 3 7 4 3 7 4, यही अनंत तक चलती हुई चली जाएगी। तो क्लियर होगी शांत दशमलव और अशांत दशमलव किन्हें कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा लेके चलते हैं। अभी आपको बताया कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार हम कैसे करेंगे। अब दशमलव प्रसार का या दशमलव भिन्न का वास्तविक या P/Q के रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे। दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में परिवर्तन। तो अभी आपको दो प्रकार का बताया, एक शांत और एक अशांत रूप में, शांत और अशांत रूप में। तो जैसे कि देखो कोई भी एग्जाम्पल हमने लिया 0.725, ये हो गया। अब ये शांत दशमलव है, क्या है आपका शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव को हमें किस में बदलना, P/Q की फॉर्म में बदलना है। जब P/Q की फॉर्म में बदलना है तो सबसे पहले हम अपॉन करते हैं, अपॉन में 1 लेते हैं। अपॉन में क्या लेते हैं, 1। पॉइंट के स्थान पर पॉइंट का यूज करते हैं, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 3 0 थे, 3 अंक थे तो 3 0 ले ले। तो यहाँ पे बना हमारा 525। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अपॉन 1000। ये आगे हमारी अब किस रूप में, P/Q के रूप में। अब इसको हम सरलतम रूप में लेके जाते हैं। सरलतम कह दो, निम्नतम कह दो, लघुत्तम कह दो, मतलब काट पीट के छोटे से छोटे रूप में, जहां पर हमारे कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं रहे, तो उस रूप में इसको दर्शा देंगे। 5 से काटते हैं, चलो 5 1 5, यानी कि 0 5 25, 5 2 10, नहीं फिर 5 से कट जाएगी, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, कितना आ गया 21/40। तो ये जो रूप बना ये किस रूप में बन गई, P/Q के फॉर्म में आपको मिल जाती है। तो जब हमारा शांत दशमलव हो तो उसको साधारण रूप से हम किसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यदि हमारा, अब अगले पॉइंट को समझना है, यदि हमारा क्या रूप है, अशांत है, क्या है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में भी हम 2 स्थिति बता के आए हैं। ये पहली शुद्ध हो, पहली क्या हो, शुद्ध रूप में हो, और दूसरी किस रूप में हो, मिश्रित रूप में। तो पहले शुद्ध वाली को कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल हमने लिया 0.75 ले लो, चलो 0.75 बार लगा दिया, तो इसका मतलब 7 5 7 5 7 5 की बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले इसको हम x मान लेते हैं, माना हमारा x बराबर क्या है, चलो अभी पहले इससे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, इससे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी हमने ले लिया सपोज डैट 3 ले लें, चलो 3 सिंगल पे लेते हैं, किस पे लेते हैं, सिंगल पर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.333333 डॉट डॉट ऐसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने इसको। अब समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा करते हैं हम, 10 से गुणा करते हैं। वो डिपेंड करता है कि दशमलव के बाद, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन को बता रहे थे इसमें 75, 2 अंकों की प्रोबेबिलिटी बार बार, मतलब 2 अंकों की रिपीटेशन हो रहा था, तो तब हम 100 की गुणा करते हैं, क्योंकि 2 अंक हैं तो 2 जीरो के साथ करते हैं। यहाँ पे 1 अंक की रिपीटेशन है तो 1 जीरो के साथ कर रहे हैं। बस ये लॉजिक याद रखना है यहाँ पे। एम्प्लाई ये बन गया 10x बराबर 3.3333 और अब ये तो इनफाइनाइट तक पहुंच रहा है, तो पॉइंट के बाद ये भी इनफाइनाइट तक पहुंचेगा। दशमलव के बाद में तो एक जैसे ही है सब, तो इसको घटा देते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को काटते हैं, तो ये देखिए 10x में से एक x गया, तो 10x माइनस x बराबर, ये पॉइंट के बाद के सब खत्म, 3 में 0 गए तो क्या बचा 3, क्या बचा 3। तो ये इम्प्लाई कितना हो गया, ये 9x इक्वल 3। तो यहाँ से x के लिए कैलकुलेशन करो, तो x बराबर 3/9, 3 एकम 3 इक्वल 1/3। किस रूप में आ गया, जिसका
ये P अपॉन Q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट यहीं से दूसरा लेते हैं अभी जो सा आपको बताया है। ये एग्जाम्पल हम ले रहे थे 075, जो रिपीटेशन लेके चल रहे थे, तो अब इसको माना क्या कर दिया हमने, x बराबर 0.75 75 75 ऐसी बार बार करते चले जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। किससे करेंगे, 100 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दशमलव के बाद एक जैसी लेके आनी है। तो यहीं से देखो, यदि 10 की गुणा करते तो 7.57 ऐसे मिलती है हमें। तो इन दशमलव के बाद एक जैसे अंक नहीं मिल रहे, यहाँ दशमलव के बाद 7 है, यहाँ दशमलव के बाद 5 है। तो यदि 10 की ओर गुणा कर देते तो ये दशमलव यहाँ आ जाता। तो इसलिए एक साथ ही हमने 100 की गुणा कर दी। एम्प्लाई 100x बराबर 10 की गुणा करेंगे दशमलव इधर जाएगा, सॉरी 100 की गुणा करेंगे तो 75.75 यही डॉट डॉट चलती चली जाएगी। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दशमलव के बाद की एक जैसी प्रोबेबिलिटी बन रही है नहीं, दशमलव के बाद 75, दशमलव के बाद यहाँ भी 75 है, अनंत तक कितने भी आ सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, एम्प्लाई फर्स्ट 100 में से एक गया तो 100 x माइनस एक्स इक्वल 75 माइनस 0, 75 ही बनेगा। तो 100 में से एक x गया तो 99x इक्वल 75। तो एम्प्लाई x बराबर 75 बटे 99। यदि भाग जाता है तो भाग देते हैं, 3 से भाग चला जाएगा। 25 की 75 बटे 3 या 9 बराबर 25 बटे 33। 25 बटे, अब इससे ज्यादा ये नहीं कट रहा, जहां तक कटता रहता है वहां तक हम पहुंचा देते हैं, इससे आगे नहीं होगा। ये इसका निम्नतम रूप कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे क्या बना दिया, ये शुद्ध के 2 एग्जाम्पल बता दें। हम मिश्रित का देख लीजिए, इसका देख लीजिए मिश्रित का। तो मिश्रित में हमारा कोई भी लेके चलते हैं। तो सपोज डेट हमने ले लिया 0.135 तो ये 35 पे बार है, इस पे है 35 पे। तो लेट x इक्वल 0.135 और 35 फर्स्ट इक्वेशन। तो अब यहां से देखिए हमारे अंकों की रिपीटेशन जो हो रही है वो 35 35 35 35 35 35 पे हो रही है। तो पहले इसको 35 पे लेके पहुंचते हैं। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, समीकरण फर्स्ट 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। एम्प्लाई 10x इक्वल 1 पॉइंट कितना बना, 1.35 ऐसे डॉट डॉट सब करंट। अब फर्स्ट को और इसको देखते हैं। तो इसका मतलब अभी रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो इसमें पुनः फिर 10 से नहीं, अब यहां लेके आना हमें। तो नाउ अब समीकरण सेकंड मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1000x इक्वल 1000x इक्वल, अब दशमलव इधर जाएगा तो 135.35 और 35 डॉट डॉट समीकरण थर्ड। अब फर्स्ट का काम खत्म हो गया, हम सेकंड को और थर्ड पे देखेंगे। देखो दशमलव के बाद रिपीटेशन, दशमलव के बाद रिपीटेशन इन अंकों की हो रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड माइनस सेकंड, तो इम्प्लाई देखिए ये कितना 1000 माइनस 10 बराबर दशमलव के बाद की काम खत्म हुआ 135 माइनस 1, एम्प्लाई कितना बना 990x इक्वल 134। तो x बराबर कितना आया जी, 134 बटे 990। अब इसको हम काट पीट के क्या कर लेते हैं सरल, 134 बटे 990, तो 2 का डिवाइड कर दो, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 और
दो चौक 8, 2 9 18, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 67/495 एक्स का मान। तो इस वाली को फ्रैक्शन रूप में हमने इतना बना दिया। अब देखिए यहीं से यदि आप आगामी भविष्य में कंपटीशन में बैठने जाओगे तो इसको चुटकियों में एकदम देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे मतलब कि इस चीज की हमें आवश्यकता नहीं होगी। हम सीधा आंसर ये जो आया इतना आंसर हम सीधा दे देंगे। इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है कि जो संख्या है वो पूरी ज्यों की त्यों लिखनी होती है 135। फिर उसके बाद जिस अंक पे बार नहीं है, इस पे नहीं है ना बार एक पे, उसको घटा देती हैं -1 बटे कर देती हैं। जितने अंकों पे बार लगा हुआ है 2 अंकों पे लगा उतने हम 9 के बनाएंगे, है ना 9 के बनाएंगे। उसके बाद जितने अंक पे बार नहीं है उतनी 0, एक अंक पे बार नहीं था तो एक 0 लगा दी। 35 में से 1 गया तो 134 बटे 9 से 90, यही चीज आ रहा सीधा आ रहा है। जितना है इतना ही है। तो शॉर्ट ट्रिक से भी हम सीधा सीधा कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने पीछे दिखाया था 0.3 ये था, तो इसको 3 बटे सीधा 9 उतने 9 के कर देते हैं जितने पे बार होता है। कटने के बाद 1/3 आंसर सीधा आ गया है आंसर नहीं। तो शॉर्ट ट्रिक से आप यहाँ नहीं करना, आपको यहाँ बेस से समझना है, बेसिक समझना। जब आप कंपटीशन क्षेत्र में आगे जाओगे आगामी भविष्य में तो वहां पे हमें ये क्या करना है, ये फॉर्मूले या शॉर्ट ट्रिक जो है शॉर्टकट वहां पे काम करेंगे। तो क्लियर हुआ बच्चों। अब मिश्रित भी हो चुका, शुद्ध भी हो चुका। आप इसमें थोड़ा सा और हल्का सा विस्तार करते हैं। हम अभी क्या करते हैं, हल्का सा विस्तार, थोड़ी सी सवाल की कंडीशन को चेंज करते हैं। नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। अब मान के चलो हमें एग्जाम्पल इस रूप में है कि 1.075 का रिपीटेशन है। इसका है 75 का रिपीटेशन चल रहा है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ देखिए यहाँ एक तो हमारा अलग है ही, क्या है एक तो अलग है ही। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.075, इसको हम कहते हैं पूर्णांक भाग या पूर्णांश। पूर्णांश का मतलब है कि ये तो पूरा है ही तुम्हारा एक, और इसको कहते हैं अपूर्णांश। क्लियर हो गया। तो इसके लिए हमें कोई काम नहीं करना, इतनी चीज को भूल जाइए। हमें इतने पे काम करना है। पूर्णांश को ही हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन रूप में बदलना है। बाकी एक तो ये जुड़ ही जाएगा, मतलब 1 हो 2 हो जो भी है पूर्णांश भाग तो उसमें जो भी तो जुड़ ही जाएगा। तो इतने पे काम करना है हमें। अब माना x बराबर 0.075 इक्वेशन फर्स्ट, डॉट डॉट ऐसे चलते चले जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें पहले हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई 10 इम्प्लाई 10x बराबर 0.75 डॉट डॉट ऐसे चलते चले जाएंगे थर्ड। फिर पुनः से सेकंड मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, दशमलव हमें यहाँ लेके जाना। रिपीटेशन 2 अंकों की हो रही है। कितने अंकों की हो रही है, 2 अंकों की हो रही है। तो इम्प्लाई कितना हो जाएगा 100x इक्वल 75.75 ऐसी डॉट 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 चलती हुई चली जाएगी इक्वेशन थर्ड। बाकी वही क्रिया करनी है फ्रॉम थर्ड माइनस सेकंड इम्प्लाई क्या आया तुम्हारा 1000 में से कितना 10 घटना, तो सीधा लिखे देते हैं 9 से 90x बराबर, ये पॉइंट के बाद का तो हिसाब सबरा खत्म हुआ तो कितना बचा 75। तो x बराबर कितना हुआ 75/990। अब वही इसको सूक्ष्म रूप में लिया, किससे भाग दे दिया 5 से, तो 5 से 15 बार, 5 से 5 एकन 5 कितना बचा 4 बचा, 5 नेम 45 कितना बचा 4 और 5 अट्ठे 40 बराबर। फिर 3 से कट जाएगा अभी, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 3 छंग 18 तो 5/66 कितना आ गया x का जो मान आया 5/66। अब हमें संपूर्ण का निकालना था नाउ 1.075 इक्वल
1 प्लस 1 तो ये रहा, जो कि तो आगे जुड़ जाएगा 1 प्लस बटे 6 इक्वल, अब इसको तोड़ना जानते ही हो, इसको जो है सीधा सीधा रूप में जो सरल करना आता ही है, एक मान करके 66 एकन 66 प्लस 5 बटे 66 इक्वल 66 5 71 बटे 66। सही बटे में तोड़ना चाहो तो सीधा सीधा भी लिख देते, एक ये तो आ गया सीधा। अब इसको एक सही 5 बटे 66 भी लिख सकते थे, चाहो तो आंसर दे दो, चाहो तो इस आंसर को दे दो, इसको भी और इसको भी। तो प्यारे बच्चों, ये अभी आपको बताई गई कि किस किस प्रकार से इन्हीं एग्जाम्पलों पे आपके जो है क्वेश्चन जो है इनको आप स्वयं भी कर लोगे। और यहाँ देखिए ये है तुम्हारी एक्सरसाइज 1 देखिए एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे करा रहे हैं आपको, एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार अजय कुमार अग्रवाल का मैथ है तुम्हारा एक्टिव वाला, मास्टरमाइंड वाला, एक्टिव प्रकाशन से है। तो इसकी पहली 2 अभ्यासें हम करा चुके हैं, 2 नहीं बल्कि 1.1 लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। 1.2 में सेम जो कि तो जो डिटेल आपको समझाई है वही इसको स्वयं कर लेना है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना यहाँ नंबर भी छोड़ दिया है, यहाँ से प्रॉब्लम जो भी आती है इस पर व्हाट्सअप या डायरेक्ट कॉल करके भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, या कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बाकी 2 अभ्यास जो हैं इन्हीं एग्जाम्पलों पर आधारित है, तो वे आपको स्वयं अपने आप में करने होंगे। देखिए अब यहाँ से जो बताएंगे हम आपको 1.1.5 1.2 1.3 और 1.4 ये अपने आप करने होंगी। बल्कि 1.4 में जो है 1.4 वाली जो है लेंस वेंस के द्वारा जो इनको दिखाना होगा, तो इनमें खास कुछ नहीं है, तो यहाँ से समझने वाली चीज है। और आगे जो आप कराएंगे हम 1.5 से कराएंगे, 1.5 से 1.4 तक की आपको है डिटेल आपको संपूर्ण रूप से एग्जाम्पलों के रूप में समझा चुके हैं डिटेल के आधार पर। तो अगली वीडियो में उपस्थित होते हैं 1.5 के साथ। सो थैंक्स, धन्यवाद।